Hello students, today chapter 7 noun types of noun के टाइप्स तो बहुत होते हैं बट मैं यहाँ पर केवल आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपकी जो बुक में मेंशन है, जो आपके थर्ड क्लास के लिए आपके जितनी नीड है, जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही रहेगा, मैं आपको बस वही कराऊंगी। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन आपके लिए लेवल के लिए बस यही दो ही इनफ है, सफिशिएंट है आपके लिए। बट अब बुक में कंपाउंड नाउन भी मेंशन है तो मैं आपको कंपाउंड नाउन में कराऊंगी। कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। नेम गिवन जनरली एनीथिंग ऑफ सेम काइंड। जब भी हम वैसे ही नॉर्मली किसी भी चीज़ को जो सेम काइंड की है, एक जैसी चीज़ें हैं, जब एक जैसी किसी भी चीज़ को हम कोई नाम दे देते हैं, ऐसे ही जनरली वैसे दे देते हैं नाम, तो हम उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। जैसे कि ट्री, जितने भी ट्री हैं धरती पर हम उन सबको ट्री बोलेंगे ना, तो वो क्या है, कॉमन नाउन। पेन, सारे पेन हैं, चाहे वो ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, ये वाला पेन है, कोई भी किसी भी टाइप का पेन है तो हम उसको पेन ही बोलते हैं। ओके। प्रॉपर नाउन, नेम गिवन टू अ पर्टिकुलर थिंग। जब हम एक पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर मीन्स किसी स्पेशल थिंग को, स्पेशल एनिमल, स्पेशल बर्ड, स्पेशल पर्सन, किसी भी स्पेशल थिंग को हम जब एक नाम दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग को एक नाम देते हैं तो वो होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हम एक जैसी कोई भी चीज़ है उसको हम वैसे ही नाम दे देते हैं तो उसको बोलते हैं कॉमन नाउन। बॉय, जितने भी बॉय हैं, आप देखिए अपनी क्लास में जितने भी बॉय हैं, यशदीप, जय, अनिक, अयान, हर्षित, आप इन सबको क्या बोलोगे, बॉय बोलोगे ना इसको, ये सब बॉय है। लेकिन जब मैं किसी, क्योंकि जितने भी बॉयज़ हैं, सेम बॉयज़, सेम थिंग, एनीथिंग ऑफ सेम काइंड, जितने भी बॉयज़ हैं सेम काइंड, तो उन सबको हम क्या बोलेंगे, बॉय बोलेंगे। लेकिन जब उन सभी बॉयज़ में से किसी पर्टिकुलर बॉय को जब मैं कोई नाम दे देती हूँ तो वो बन जाता है प्रॉपर नाउन। लाइक यशदीप, अगर मैं बोलूँगी बॉय कम हियर तो आपको पता ही नहीं लग रहा कि कौन सा बॉय है ना, तो कौन सा बॉय मेरे पास आएगा, कोई भी आ सकता है, सारे आ जाएंगे या फिर कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ बॉय बोला है। जितने भी बॉयज़ हैं या तो सारे आ जाएंगे या हो सकता है उनमें से कोई भी ना आए, तो वो क्योंकि वो सेम काइंड के हो गए, मैंने जनरली नेम दे दिया उनको बॉय, ठीक है। लेकिन जब मैं किसी प्रॉपरली किसी पर्टिकुलर थिंग को, पर्टिकुलर बॉय को मैं जब नेम से बुलाऊंगी, उसको मैं कोई नेम दूंगी, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। एक बात और होती है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी कैपिटल। प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल आता है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान होती है। जितने भी प्रॉपर नाउन होते हैं उनका फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल आता है। ओके। एक पहचान ये होती है, अगर हमें पता लगे बोलने से कोई भी आप नेम, नाउन मीन्स नेम, अगर हम किसी भी चीज़ का नेम बुलाते हैं और हमें पता लगे कि किसको बुलाया जा रहा है, किसके बारे में बात की जा रही है, तब तो वो होता है प्रॉपर नाउन। लेकिन जब हमें पता नहीं लग रहा कि किसके बारे में बात की जा रही है, कॉमन नाउन, जब हमें पता ना लगे उसका नाम सुनकर कि किसके बारे में बात की जा रही है, किस चीज़ के बारे में, पर्टिकुलर किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन। लाइक दिस, मैं बोलती हूँ गर्ल, तो आपको पता लगा ना कौन सी गर्ल के बारे में बात कर रही है, नहीं ना, तो वो हो गया कॉमन नाउन। बट जब मैं बोलूँगी आपको नमीशा, तो आपको पता लगेगा कि पर्टिकुलरली नमीशा के बारे में बात की जा रही है, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। ओके, ये पहचान है इसकी। अगर ये ना पता लगे किसके बारे में बात की जा रही है तो वो कॉमन नाउन हुआ। अगर पता लग जाए कि पर्टिकुलरली किसके बारे में बात की जा रही है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। लाइक दिस, टीचर, अगर मैं बोलती हूँ कि टीचर को बुला के लाओ, ओके,
तो टीचर आपको क्या पता लगेगा कौन से टीचर को बुलाना है, ये इस उन टीचर की टीचर को ये चीज़ ये देकर आओ, ये रजिस्टर्ड टीचर को देकर आओ, टीचर से ये बुक लेकर आओ, तो आपको पता लगेगा किस टीचर से लाकर आना, नहीं ना। बट अगर तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँगी मिसेस सुदेश, कि मिसेस सुदेश से रजिस्टर लेकर आओ या रजिस्टर देकर आओ, कुछ भी कोई मैं काम बोलती हूँ, तो आपको पता लगेगा पर्टिकुलरली किस टीचर के बारे में बात हो रही है। ओके, फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी कैपिटल। नाउ रिवर, अगर मैं बात करूँ रिवर, तो पता लगेगा किस रिवर के बारे में बात कर रही है। रिवर तो बहुत सारी है, कि कोई भी रिवर हो सकती है, तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँगी गंगा, आपको पता है गंगा रिवर, गंगा तो एक ही है ना, तो गंगा की पर्टिकुलरली हम गंगा रिवर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। फर्स्ट अल्फ़ाबेट विल बी कैपिटल ऑफ दिस। समझ में आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर, पी कैपिटल एम कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर। पता लग रहा है हमें प्राइम मिनिस्टर किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर ले, पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात कर ले, तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। गॉड, गॉड के बारे में बात कर रहे हैं, जी कैपिटल। मून, पर्टिकुलरली मून के बारे में बात कर रहे हैं, मून वन ही है। सन, अर्थ, रामायणा, ताजमहल, इंडिया। अगर मैं आपको बोलूँ कंट्री, ओके, अगर मैं बोलूँ कंट्री, तो कंट्री तो बहुत सारे होते हैं, हमें नहीं पता कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कंट्री हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँगी इंडिया, तो इंडिया हम पर्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडिया हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। इंडिया हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, क्योंकि हम प्रॉपरली किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, और कंट्री हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, क्योंकि कंट्री तो बहुत सारे होते हैं। ओके, मुझे लग रहा है आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन वो जब हम किसी सेम काइंड की किसी भी चीज़ को, सेम काइंड ऑफ पर्सन, सेम काइंड ऑफ एनिमल, सेम काइंड ऑफ बर्ड, सेम काइंड ऑफ प्लेस। अगर मैं बोलूँ सिटी, तो हमें नहीं पता किस सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, सिटी तो बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं बोलूँ सिटी, तो हमें नहीं पता कि कौन सी सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कॉमन हो, ये तो कॉमन नाउन है। सिटी क्या होगा? कॉमन नाउन, क्योंकि वो नाम हम सेम काइंड ऑफ प्लेस, जितने भी सिटीज़ हैं हम सब उनको हम सारी सिटीज़ को हम क्या बोलेंगे? सिटी बोलेंगे, तो वो हो गया कॉमन नाउन। बट अगर मैं बोलूँ दिल्ली, तो आपको पता लगेगा हम दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली तो वन ही है, एक ही शहर है दिल्ली, है ना, बहुत सारे दिल्ली तो नहीं है ना, तो दिल्ली के बारे में बात करते हैं। तो पर्टिकुलरली मैं कौन से शहर के बारे में बात कर रही हूँ? दिल्ली के बारे में, तो वो हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एंड मैंने ये रेड पेन से इसलिए मेंशन किया ताकि आपको अच्छे से पहचान रहे, हमेशा ये बात भूलने वाली नहीं है कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल आता है, ये बिल्कुल पहचान है इसकी। ओके, नाउ द टर्न फॉर द अनदर काइंड ऑफ नाउन, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, नेम मेड अप ऑफ मोर देन वन वर्ड, वो नाउन जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनता है। मोर देन वन वर्ड, वो नाउन जो एक से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को मिलाकर बनता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। ओके, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल्स इन दोनों के क्लियर हो गए आपको, कॉमन नाउन के, प्रॉपर नाउन के। नाउ इट्स अ टर्न फॉर कंपाउंड नाउन। एग्जाम्पल, बेड शीट, बेड और शीट को मिलाकर बन गई बेड शीट। ये एक ही नाउन है लेकिन टू वर्ड्स को मिलाकर बना है, बेड को और शीट को। टेबल क्लॉथ, टेबल और क्लॉथ को मिलाकर बना है टेबल क्लॉथ। पिलो कवर, टू वर्ड्स को मिलाकर एक नाउन बना है पिलो कवर। बुक शेल्फ, बुक और शेल्फ टू वर्ड्स को मिलाकर बना है बुक शेल्फ। टूथ ब्रश, टूथ और ब्रश दो वर्ड्स को मिलाकर बना है एक ही नाउन, कंपाउंड नाउन टूथ ब्रश। स्टडी रूम, स्टडी और रूम टू वर्ड्स को मिलाकर एक ही कंपाउंड नाउन बना है स्टडी रूम। बाथ टब, बाथ और टब इन दो नाउन्स को मिलाकर एक ही कंपाउंड नाउन बना है, वो है बाथ टब। एंड नाउ इट्स अ टर्न फॉर योर होमवर्क। चैप्टर 7, राइट सी बिसाइड कॉमन नाउन। आपको पिक्चर्स गिवन है, इन पिक्चर्स को आपको देखना है और इन पिक्चर्स में से आपको जो लगता है
कॉमन नाउन है उसके लिए आपको सी राइट डाउन करना है, और जो अगर आपको लगता है कि प्रॉपर नाउन है तो उसके लिए पी राइट डाउन करना है। मैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं कराऊंगी अभी, ये सारा आपका होमवर्क होगा, मैंने समझा दिया है। अगर आपको समझ में ना आए फिर से अगेन आप वीडियो देखिए और फिर आप इसको कीजिए। बॉय, ये हमने पर्टिकुलर पर्सन को दिया है या सेम काइंड ऑफ पर्सन को दिया है हमने नेम। अगर कॉमन नाउन है तो सी, प्रॉपर है तो पी। गोवा, गोवा पर्टिकुलर प्लेस है या कॉमन प्लेस है, सी और पी। पेंसिल, सारी पेंसिल्स को हम पेंसिल बोलते हैं तो क्या आएगा यहाँ पर, ये बॉय है, बॉय, क्या हम सारे बॉयज़ को राहुल बोलेंगे या पर्टिकुलर बॉय को बोलेंगे। बीच, ये बीच है, बीच कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है। रीचा, क्या सारी गर्ल्स को हम रीचा बोलेंगे, ये आप खुद करोगे। माउंटेन, क्या सारे माउंटेन्स को हम माउंटेन ही बोलेंगे या किसी पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है ये। ब्रूनो, डॉग का नेम है ये, क्या सारे डॉग को हम ब्रूनो बोलेंगे। इट्स विल बी योर होमवर्क। नाउ कंप्लीट द टेबल विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में टेबल गिवन है आपको ये, और टेबल रीड करके बॉय कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है ये आप खुद ट्राई करोगे। बॉय, बॉक्स, कास्टल होता है किला, बुद्धा भगवान बुद्ध जो थे, गर्ल ताजमहल, एलिफेंट स्कूल, इंडिया हेडी, ये एक नेम होता है, गर्ल का नेम होता है। पेंसिल, डेली, टॉमी, डॉग का नेम भी हो सकता है, किसी बॉय का नेम भी हो सकता है, सनी नेम होते हैं। ओके, इट विल बी योर होमवर्क, आप खुद ट्राई करोगे। पिक्चर आपको भेज दी जाएगी इसकी, बट आप पिक्चर सिर्फ आप हेल्प के लिए यूज़ करोगे। नाउ फॉर्म कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स आपको बनाने हैं। ज्वाइनिंग वर्ड्स, मैंने आपको बताया ना कि 2 वर्ड्स को मिलाकर, 2 नाउन्स को मिलाकर, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाकर आपको कंपाउंड नाउन बनते हैं। तो आपको कंपाउंड नाउन बनाने हैं लाइक दिस, क्लोथ्स, लाइन, आप इससे मैच किया गया बट आप नंबरिंग राइट डाउन कर देना जी। एयर, एयर बैंक, एयर पूल, एयर ब्रश, एयर बस, एयर मशीन, एयर टेबल, एयर लाइन, एयर स्टॉर्म, एयर साइड, एयर कंडीशनर। क्या आएगा, कंडीशनर लग रहा है ना, एयर कंडीशनर होता है। जे, विल राइट डाउन जे है। स्टडी, स्टडी के साथ बैंक, पूल, ब्रश, बस, स्टडी मशीन, स्टडी टेबल, स्टडी स्टॉर्म, स्टडी साइड, स्टडी कंडीशनर। क्या आएगा, टेबल, स्टडी टेबल। ये आप खुद ही ट्राई करोगे। एफ, वी विल राइट डाउन एफ। थंडर, थोड़ा सा जो टफ है वो मैं आपको बता रही हूँ। थंडर, आंधी, तूफान, थंडर स्टॉर्म, इसको मैच करेंगे हम एच से। थंडर स्टॉर्म, आंधी तूफान होता है। और एक सी, समुद्र, सी मीन्स समुद्र, सी साइड, समुद्र का किनारा। आई, रिवर, नदी, नदी का किनारा, रिवर बैंक। बट आप ये खुद ट्राई करोगे।